एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। फाइंड द 31st टर्म। तो हमको 31st टर्म निकालना है ऑफ एन एपी। एक ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है जिसमें हुज 11th टर्म इज़ 38। इस एपी में 11th टर्म अगर हम देखेंगे तो वो 38 दिया हुआ है एंड द 16th टर्म इज़ 73। तो जो जो चीज़ हमको दिया हुआ है वो हमको लिख लेना है। तो हमको 11th टर्म दिया हुआ है, हमने लिख लिया A11। 16 टर्म दिया हुआ है, हमने A16 लिख लिया। अब हमको फॉर्मूला पता है AN = A + n - 1 × D। तो इसमें हमारे पास जो भी वैल्यू है हम पुट कर देंगे। तो हमको n = 11 के लिए A11 मिल रहा है, तो n की वैल्यू पुट करते हैं तो हमको मिलता है A11 = A + 11 - 1 × D। तो A11 तो 38 है, तो वो पुट कर दिया। 38 = A + 11 - 1 हमारा 10 हो जाएगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, A + 10D = 38। तो ये इसको हम बोल देंगे पहला इक्वेशन, क्योंकि दो वेरिएबल है। तो अब हमको क्या दिया हुआ है, फॉर n = 16, मतलब हमको A16 का टर्म दिया हुआ है। तो हम फिर से अगेन जो हमारा फॉर्मूला है जिसको हमने A से डिनोट किया है कैपिटल A, उसमें हम n की वैल्यू 16 डाल देंगे। तो A16 = A + 16 - 1 × D। अब A16 दिया हुआ है, हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, 73 है, तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 16 - 1 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, A + 15D = 73। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गए और उसमें दो अननोन है। अगर दो इक्वेशन है और दो अननोन है तो हमें पता है कि उसको हम सॉल्व कर सकते हैं और हमको दोनों वेरिएबल का आंसर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 from 2। तो सेकंड इक्वेशन को हम निगेट करेंगे तो सब साइन चेंज हो जाएंगे, सेकंड इक्वेशन के सारे टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, 5D = 35। तो D = 35 को 5 से डिवाइड किया तो 7 मिल गया। तो यानी हमको अब यहाँ पे डिफरेंस मिल गया, यानी D मिल गया, एक वेरिएबल का वैल्यू मिल गया। तो ये हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल सकते हैं या तो इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। तो A + 10 × 7 = 38 हमको मिल गया। तो 10 × 7 कितना हो गया, 70 हो गया। तो नंबर एक साइड ले जाएंगे तो 38 - 70 यानी A = -32। तो ये जो वैल्यू है हमने ऑब्टेन क्या किया, वैल्यू ऑफ D = 7, A = -32 हमको मिल गया। और हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में कि n = 31, हमको 31st टर्म निकालना है। तो अगेन इक्वेशन A में हम ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, A31 = हमारा A क्या मिला है, -32, डिफरेंस हमारे पास 7 है और हमको 31st टर्म चाहिए। तो 31 हमने n की जगह डाल दिया तो हमको क्या मिल गया, -32 + 31 - 1 = 30। तो 30 × 7 या हो जाएगा 210। वो 32 में से माइनस करेंगे तो हमको क्या वैल्यू मिल जाएगा, 31st टर्म = 178 हमको मिल गया। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 8। एन AP कंसिस्ट्स ऑफ, तो मतलब एक AP के बारे में बता रहा है। वो बोल रहा है कि उसमें 50 टर्म्स है, कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच, तो ये जो 50 टर्म है उसमें से जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म इज़ 12, तीसरा टर्म हमको 12 दिया है एंड द लास्ट टर्म इज़ 106। तो हमको दो टर्म दे दिया हुआ है। तो हमको फाइंड आउट करना है 29th टर्म। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। थर्ड टर्म हमको दिया है यानी A3 = 12 दिया हुआ है एंड लास्ट टर्म हमको दिया हुआ है 106। और कितने टर्म्स है, 50 टर्म्स ही है, तो हमारा लास्ट टर्म यानी 50th टर्म्स ही हो गया। तो A50 = 106 दिया हुआ है। अब हमें फॉर्मूला पता है AN = A + n - 1 × D। तो हमें जो जो वैल्यू दिख रहा है वो हम इक्वेशन A में पुट कर देंगे। तो n = 3 के लिए हमको क्या मिलेगा, हमको A3 = A + 3 - 1 × D मिल जाएगा। देयरफॉर 12 = A + 3 - 1 यानी 2। तो A + 2D = 12 हमारा एक इक्वेशन बन गया, जहाँ पे A एंड D जो दो वेरिएबल है उसके हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहला इक्वेशन मिल गया। अगर दूसरा इक्वेशन भी A और D में मिल जाएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो n = अब हमको 50 लेना है। अब n = 50 पुट करेंगे इक्वेशन A में तो हमको क्या मिलेगा, A50 = A + 50 - 1D यानी 106। A50 तो दिया हुआ है 106, वो पुट कर दिया और 50 - 1 = 49। तो हमको A + 49D = 106 हमको सेकंड इक्वेशन मिल गया। अब हमारे पास दो इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, तो हम वो दोनों वेरिएबल का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 फ्रॉम सेकंड इक्वेशन।
तो सेकंड इक्वेशन में से 1 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो a प्लस 49d इज इक्वल टू 106 में से माइनस, अब सेकंड इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं तो सभी के जो साइन है वो बदल जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएंगे। तो सभी के सेकंड इक्वेशन में प्लस साइन थे तो सब माइनस हो गए। तो हमको 49 में से 2 गया तो 47d इज इक्वल टू 106 में से 12 गया तो 94 मिल गया। देयरफॉर d इज इक्वल टू 94 डिवाइडेड बाय 47, तो 47 2s आर 94 होता है तो d हमको 2 मिल गया। अब इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे या तो सेकंड में, तो 1 में पुट कर रहे हैं तो हमको a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 मिल रहा है, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 12 मिल गया। तो a इज इक्वल टू 4 उस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, a की वैल्यू हमको 8 मिल गई। अब हमारे पास d की भी वैल्यू है, a की भी वैल्यू है। अब इसको अगेन इक्वेशन a में हम पुट करेंगे, क्यों? क्योंकि हमको 29th टर्म हमको फाइंड आउट करना है। तो n इज इक्वल टू 29 के लिए a में, तो a 29 इज इक्वल टू 8 प्लस 29 माइनस 1 इंटू 2, तो a 29 इज इक्वल टू 8 प्लस 29 माइनस 1 इज 28, 28 इंटू 2 इज 56, 56 प्लस 8 इज 64, तो a 29 इज इक्वल टू 64 हमको मिल गया। तो हमको पता चल गया कि 29 टर्म जो है, जो AP की बात कर रहा था क्वेश्चन, उसमें 29 टर्म 64 है। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 9th, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म्स, तो क्वेश्चन बोल रहा है अगर तीसरा और 9वां टर्म जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो 4 है और -8 है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब थर्ड टर्म 4 दिया हुआ है और 9th टर्म -8 दिया हुआ है। तो ये जो AP है उसका कौन सा टर्म 0 रहेगा, ये सवाल है। तो हमको n की वैल्यू ऐसे निकालनी है जिसके लिए जो an है वो 0 हो जाए। तो जो गिवन है वो हम लिख लेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में। तो हमको थर्ड टर्म दिया हुआ है यानी a3 इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, लिख लिया। a9 इज इक्वल टू -8 दिया हुआ है, लिख लिया। और n की ऐसी वैल्यू लाना है हमको जिसके लिए an 0 हो जाए। तो an इज इक्वल टू 0 हमको फाइंड आउट करना है। अब हमको फॉर्मूला पता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें हम सबसे पहले टर्म के लिए n इज इक्वल टू 3 के लिए देखेंगे। तो n इज इक्वल टू 3 a में, इक्वेशन a में पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, a3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो 3 माइनस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। अब हम n इज इक्वल टू 9 अगेन इक्वेशन a में पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a 9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1, क्यों? n की वैल्यू हमने 9 ली है तो 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 8d। तो हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। ये हमारा क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन। अब हमको 2 इक्वेशन मिल गए 2 वेरिएबल में, तो हमको आंसर निकालते आएगा। तो सेकंड इक्वेशन हम सब्सट्रैक्ट करेंगे पहले इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन हम पहले में से भी दूसरा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंगली हमको साइन चेंज करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड फ्रॉम 1, तो सेकंड इक्वेशन का जो है साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो -8 का +8 हो गया, तो हमको 6d इज इक्वल टू 12 मिल गया, यानी d इज इक्वल टू -2 हमको मिल गया, यानी -2d जो हमको मिल गया है वो अब पहले या दूसरे इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगा। तो पहले इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो हमको a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, तो -2 इंटू +2 यानी -4 हो जाएगा। तो a माइनस 4 इज इक्वल टू 4 हो गया। 4 हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी a की वैल्यू 8 हो गई। यानी अब हमारे पास a की भी वैल्यू है और d की भी वैल्यू है। अब हमारे पास a और d की वैल्यू है तो हमको n इज इक्वल टू, हमको ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसके लिए an 0 हो जाए। तो हम अगेन इक्वेशन a लेंगे और सारे वैल्यूज़ उसमें पुट कर देंगे। तो an हमारा क्या है, 0 है, an की वैल्यू ही 0 है इसलिए 0 लिख दिए, इज इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 8 क्या है, a है, 8 लिख दिया। डिफरेंस हमको -2 मिला वो लिख दिया। n की वैल्यू तो हमें निकालना है इसलिए उसको एज इट इज़ रहने दिया। फिर देयरफॉर 0 इज इक्वल टू 8 प्लस n इंटू -2n हो गया, एंड -1 इंटू -2 इज +2 हो गया। देयरफॉर n इज इक्वल टू 10/2, देयरफॉर n हमको यहाँ पे 5 मिल गया। तो n अगर 5 होता है तो an 0 होता है, ये हमको समझ में आ गया, यानी 5th टर्म जो है हमारे AP का 0 है। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 10, द 17th टर्म ऑफ एन AP, तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका 17वां टर्म जो है, 17th टर्म जो है वो बड़ा है, एक्सीड्स
इट्स 10th टर्म, 10वें टर्म से 17th टर्म बड़ा है। कितने से? 7 से। मतलब 10वें टर्म में अगर हम 7 ऐड करते हैं तो हमको 17th टर्म मिलेगा। तो हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो जो हमको दिया हुआ है वो लिख लेंगे। A17 कैसा है? A10 से 7 बड़ा है। तो A10 में अगर 7 ऐड करते हैं तो हमको A17 मिल जाएगा। तो A10 को लेफ्ट हैंड साइड में ला लेंगे तो A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7 हमारा ये एक इक्वेशन बन जाएगा। लेकिन हमको क्या पता है? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। तो N इज इक्वल टू 10 के लिए, क्योंकि A17 भी निकालना है हमको, A10 भी निकालना है, तो पहले A10 निकाल लेते। तो N इज इक्वल टू 10 के लिए A10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1, क्योंकि N क्या है 10, तो 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 9। तो हमको क्या मिल जाएगा? A प्लस 90 इज इक्वल टू A10। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया। अब 17 के लिए N इज इक्वल टू 17 पुट करते हैं तो हमको A17 इज इक्वल टू A प्लस 17 माइनस 1D यानी 16D मिल जाएगा। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन A है जिसमें A17 माइनस A10 इज इक्वल टू 7 में है हमारे पास। तो उसमें हम A10 और A17 की वैल्यू पुट कर देंगे। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन सेकेंड ब्रैकेट में जाएगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस A माइनस इंटू प्लस माइनस 9D हो जाएगा। तो हमको सिमिलर टर्म एक साथ लाएंगे तो हमको मिलेगा 16D माइनस 9D यानी 7D इज इक्वल टू 7 यानी D इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। यानी हमको कॉमन डिफरेंस मिल गया। D ही तो हमारा कॉमन डिफरेंस है और A हमारा फर्स्ट टर्म होता है। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 11, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमको दिया हुआ है 3, 15, 27, 39, so on। तो उसमें कौन सा जो टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 132 मोर देन इट्स 54th टर्म हमको मिलेगा। तो हमको जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है उसमें से हमको ऐसा टर्म फाइंड आउट करना है जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। तो जो हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से गिवन मिल रहा है वो लिख लेंगे। A इज इक्वल टू 3, D डिफरेंस निकाल लेंगे, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। और हमको AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D पता है, इसको इक्वेशन A बोल देंगे। अब इसमें A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है और N हमको 54th टर्म तो हमको चाहिए ना। अगर 54 टर्म मिलेगा तो उसके बाद उसमें 132 ऐड करेंगे तब हमको रिक्वायर्ड टर्म मिल जाएगा। तो पहले हम 54 टर्म फाइंड आउट करने के लिए N इज इक्वल टू 54 लेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा? A 54 इज इक्वल टू 3 प्लस 54 माइनस 1 यानी 53, 53 इंटू 12 यानी 636। तो हमको 3 प्लस 636 यानी 639 हमको मिल जाएगा। नाउ जो कंडीशन हमको दिया हुआ है उसके अनुसार हमारे पास क्या है? AN माइनस A54। तो A54 में जब 132 ऐड कर रहे हैं तब जाके हमको AN फाइंड आउट करना है ना। AN तो आगे का टर्म है। A54 में 132 ऐड करेंगे तो हमको AN मिलेगा, यानी AN में अगर A54 माइनस करेंगे तो 132 मिलेगा। तो A54 की वैल्यू डाल देते हैं हम 639। तो हमको क्या मिलेगा? 132 प्लस 639 इज इक्वल टू 771। तो इक्वेशन नंबर A हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमको N की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि ये कौन सा टर्म है। तो A प्लस N माइनस 1D इज इक्वल टू 771 ये हमको पता है। तो A प्लस A क्या हो गया? पहला टर्म। N क्या हो गया? जो nth टर्म के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो N माइनस 1 इंटू डिफरेंस हमको पता है 771 इज आर AN, तो वो हमने निकाल लिया। तो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू दिस यानी n माइनस 1 इज इक्वल टू 64 मिल जाएगा। माइनस 1 हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे यानी 65 हमको मिल गया। तो ये जो 65th टर्म है वो ऐसा टर्म है जो 54 में 132 ऐड कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है।